हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी आई जेड प्लस। मैं हूं अक्षय राज अग्रवाल और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल कोर्स लॉन्च कर रहा हूं इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर जितने भी पंजाब के एस्पिरेंट्स हैं फॉर जूनियर इंजीनियर एंड एसडीओ, उनके लिए मैं फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वीडियो कोर्स चलाऊंगा इसी चैनल पर। अगर आप न्यू विजिटर हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप ओल्ड विजिटर हैं तो वापस से ही हमें अपनी प्रिपरेशन रीस्टार्ट करनी है, रिज्यूम करनी है, क्योंकि अब भी हम जानते हैं कि न्यू गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है और अनाउंस भी किया है कि बहुत सारी वैकेंसीज अब आने वाली हैं इंजीनियरिंग को लेकर। स्पेशली अगर मैं मंडी बोर्ड की बात करूं और वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन की बात करूं, बिल्कुल मैं एक स्पेशल आपके साथ एक सेशन कंडक्ट करूंगा जिसमें मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा कि वो वैकेंसीज कब आएंगी, कितनी वैकेंसीज हैं, किस तरह का पैटर्न रहेगा, और उसके आपको कैसी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए, वो ज़रूर मैं आपसे बात करूंगा। बट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अपनी बैंग ऑन हिट करते हैं कि जो अभी रिसेंट 2021 में जो पेपर हुआ था, 2022 में जो पेपर हुआ था, अभी मार्च में जो पेपर हुआ है, 6 मार्च को जो पेपर हुआ था, उसी को हम सबसे पहले क्वेश्चंस उसके डिस्कस करते हैं, उसके आंसर्स डिस्कस करते हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पीपीएससी ही जो पेपर कंडक्ट करेगा इस बार भी, अपकमिंग पेपर्स सभी पीपीएससी कंडक्ट करेगा, वो क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट भी होते हैं, न्यूमेरिक्स चेंज हो जाते हैं बट कंसेप्ट रिमेन्स सेम। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना बहुत ज़रूरी है। पंजाब के एस्पिरेंट्स, प्लीज़ पुल अप योर सॉक्स। आप बिल्कुल अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज अब लाइंड अप हैं पंजाब में। एंड इनफैक्ट अगर कोई और भी देख रहे हैं जो आउट ऑफ पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चंस एसएससी जेई और उनकी स्टेट में भी पूछे जा सकते हैं। मैं हूं अक्षय राज अग्रवाल एंड सी आई जेड प्लस इज बैक अगेन। हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दिस वाज द पीपीएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम सिविल 2021, कुछ ऐसा था। ये 6 मार्च 2022 को पेपर कंडक्ट किया गया। इसकी नोटिफिकेशन 21 में थी, इसलिए इसको पेपर 21 बोलते हैं, बट 6 मार्च 22 को ये कंडक्ट किया गया था। तो हमें सेट ए को डिस्कस करूंगा। बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट विद डिस्कसिंग क्वेश्चंस, मैं आपको बता दूं, यू कैन गो टू CIZ+.com, जिसपे आपको पंजाब जेई एस डी ओ ए का सक्सेस गारंटी पैक मिलेगा। कुछ इस तरह से उसका इमेज आपको दिखेगा। आपको इस पैक में कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिसमें सभी स्ट्रीमलाइंड लेक्चर्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं, बहुत ही एप्ट, और जो आपके लिए रिक्वायर्ड लेक्चर्स हैं वो डाले गए हैं। सभी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 100% कंप्लीट कोर्स है ये। इसमें कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं है जो नहीं है, चाहे वो टेक्निकल का हो या नॉन टेक्निकल का हो। टेक्निकल जो नए सब्जेक्ट्स आए थे जैसे इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, ड्राइंग, अर्थक्वेक, ये सब इसमें डाले गए हैं। अगर मैं नॉन टेक्निकल की बात करूँगा तो पंजाब जीके, कंप्यूटर, और भी जो कंप्लीट नॉन टेक्निकल में होता है जैसे जनरल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल रीजनिंग, ये सब कुछ आपके, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब इस कंप्लीट इस पैकेज में। इसीलिए इसका नाम सक्सेस गारंटी पैक है, जिसका स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा फीडबैक हमें ऑलरेडी मिल रहा है। यू कैन चेक आउट ऑन आवर ऐप CIZ+, या फिर आप CIZ+.com पर भी जा सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि 6 मार्च जूनियर इंजीनियर के पेपर में पूछा गया था। वो है ये। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द टू सब मेथड्स अडॉप्टेड फॉर प्रोजेक्शन टेक्निक। ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन की। द टू सब मेथड्स अडॉप्टेड फॉर प्रोजेक्शन टेक्निक वाया, वो क्या है, विजुअल रे एंड वेनिशिंग पॉइंट। ये दो मेथड्स हैं, दे आर फॉर, फर्स्ट ऑप्शन है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, सेकेंड इज परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो क्या लगता है इसमें से क्या होगा? देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को तकलीफ में ले आया था। जो हमें पता लगा 7 मार्च को, जब एग्ज़ाम देने के बाद हमें स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का था। अब देखिए, इंजीनियर, इनफैक्ट सेकंड क्वेश्चन भी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ही इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस थे। अब जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा विजुअल रे मेथड और वैनिशिंग पॉइंट मेथड, ये दोनों पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस
इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, कंप्लीट सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो आप याद कर सकते हैं विजुअल रे मेथड एंड वैनिशिंग पॉइंट मेथड, दे आर फॉर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, द लेंथ टू हाइट रेशियो ऑफ अ क्लोज्ड फील्ड एरोहेड इज। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्लोज्ड फील्ड एरोहेड का मतलब क्या होता है? तो एरोहेड, देखिए इसको हम एरोहेड बोलते हैं, दिस इज एरोहेड। अब ये एरो जो है ना, ये ओपन फील्ड है जो मैंने अभी ड्राइंग में बनाया है। अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा ऐसे, इसको मैं ऐसे करके क्लोज कर दूंगा तो ये बंद कर दिया तो ये क्लोज हो गया। अगर फिल्ड कर दिया, फिल्ड करने का मतलब है कि बीच में हैचिंग कर दूंगा अगर ये कंप्लीट, अब ये क्लोज्ड फिल्ड एरोहेड बन गया है। अब इसकी लेंथ टू हाइट रेशियो पूछी गई है। तो लेंथ टू हाइट रेशियो का मतलब ये हुआ, सपोज मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ, लेट्स से ग्रीन कर। तो देखिए इसकी ये है लेंथ, दिस इज लेंथ, और यहां से लेकर यहां तक ये है हाइट। तो हमारे से पूछा क्या गया है, लेंथ टू हाइट रेशियो, यानी कि एल बाई एच रेशियो पूछा गया था। सो एल बाई एच रेशियो कितना होता है इसका, तो ये आपको याद करना होगा, दिस इज 3:1। सो लेंथ इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हाइट। सो समझ लग गया क्लोज्ड फील्ड एरोहेड का मीनिंग क्या होता है, दिस इज एल बाई एच। एल बाई एच रेशियो वो है 3:1। नेक्स्ट मैं मूव करूंगा थर्ड क्वेश्चन पर। सो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, रिलेटिव स्पीड ऑफ सरफेस, या बोथ ए एंड बी। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये आप क्लासेस, प्राइमरी क्लासेस 9-10 क्लासेस में आपने इसको सीखा है। हम जानते हैं दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, where mu is coefficient of friction. Now this coefficient of friction depends only on the nature of surface. ये एरिया पर डिपेंड नहीं करता। ये इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सब लोग जानते हैं। फिर भी फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट है। अगर आप मेरी किसी बात से डिसएग्री भी करते हैं कि नहीं सर इसका आंसर ये नहीं, ये हो सकता था, तो भी आप ज़रूर कमेंट करिए। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँ और इसी वे में आप सीख भी जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब ये एक न्यूमेरिकल था। अ ब्लॉक रेस्टिंग ऑन अ प्लेन जस्ट बिगिंस टू स्लाइड व्हेन द प्लेन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज। अब ये नाम का न्यूमेरिकल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा साधा न्यूमेरिकल। तो हम जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है, दिस इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल जिससे कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, जब वो आप स्लाइड इंक्लाइन करते रहते हैं, एक स्टेज ऐसे आती है जब वो बॉडी इट बिगिंस टू स्लाइड। सो थीटा है 30 डिग्री। सो इसलिए tan 30 कितना हो जाता है, 1/√3। 1/√3 is tan 30. So therefore the option is option number B. ये हो गई ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जस्ट होल्ड ऑन। क्वेश्चन नंबर 5, यस, ओके। सो ये अब एक सिंपल न्यूमेरिकल है, बट इस पेपर ने ये बताया कि जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ऑल्दो बहुत सिंपल आते हैं बट आते हैं, जो कि इससे पहले हमें स्टूडेंट्स हमेशा ये बोला करते थे कि सर एसडीओ में तो आते हैं बट जेई में नहीं आते। तो जो स्टूडेंट सिर्फ जेई की प्रिपरेशन कर रहा है वो बेसिक न्यूमेरिकल्स भी छोड़कर जाता था, बट इस बार आए थे। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को, द बीम शोन इन द फिगर बिलो इज इन इक्विलिब्रियम, द डिस्टेंस ए इज। अब इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स इज 0। सो डाउनवर्ड फोर्स ये है 40 न्यूटन, ये है 10 न्यूटन। तो यहाँ पर एक ही सपोर्ट है, ये अपवर्ड रिएक्शन देगा। सो ये रिएक्शन कितना होगा, आप सीधा बोल सकते हैं सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेज इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेज, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, 40 न्यूटन, और ये 40 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन इज इक्वल टू 50 न्यूटन। सो इसलिए रिएक्शन कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन। ये तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में स्मॉल ए निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे,
हम सम ऑफ मोमेंट्स इक्वल टू जीरो कर देंगे तो किसी भी पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट को निकाल सकते हैं. लेट्स से हम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट देखते हैं. इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट अगर देखेंगे तो 40 न्यूटन की वजह से तो मोमेंट जीरो हो जाएगा. अगर ये 10 न्यूटन की वजह से देखूंगा, ये देगा कुछ ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में, ये 50 न्यूटन देगा कुछ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में. सो पहले क्लॉकवाइज सेंस में देखते हैं. 10 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना है 10, दिस विल बी इक्वल टू 50 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्टेंस है a. सो देयरफॉर a कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 50, दैट मीन्स 2 मीटर. सो इसलिए इसका आंसर आप सीधा सीधा विदाउट एनी टाइम डिले आप डायरेक्ट ऑप्शन बी करके आ सकते थे. और देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बट थोड़ा सा कंसेप्ट, सिंपल सा कंसेप्ट. पहले आपको रिएक्शन फाइंड आउट करना था और उसके बाद आपको सम ऑफ मोमेंट्स इक्वल टू जीरो कर ए फाइंड आउट कर लेना है. तो टफ नहीं है, बट अगेन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ही आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे. ठीक है, ओके. आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि मुझे एक और न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है. तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर. ओके, जस्ट होल्ड ऑन. ये सब डिलीट कर देते हैं. सो देखिए, अब इस क्वेश्चन में द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ टी सेक्शन फ्रॉम इट्स बॉटम इज एट सी निकालने को बोला गया है. तो एक ये अनसिमेट्रिकल सेक्शन है, टी सेक्शन है, इसका सी निकालना है. कैसे निकालते हैं हम सी? हम जानते हैं दैट वाई सी जी इज इक्वल टू A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2. तो आपको क्या करना है, आपको इस अनसिमेट्रिकल बॉडी को सबसे पहले एरियाज में डिवाइड करना है. तो आप इस टी सेक्शन को कुछ इस तरीके से करिए. लेट्स से इसको हम A1 बोल देते हैं, इसको हम A2 बोल देते हैं. तो A1 कितना होगा, A1 हो जाएगा 50 इंटू, अब ये कितना है, दिस विल बी इक्वल, ये टोटल है 200, 200 में से 50 चला गया तो ये है 150. सो 50 इंटू 150. और A2 कितना है, A2 अपर वाला इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 150 इंटू 50. सिंपल है, दिस विल बी सेम 50 इंटू 150. सो A1 और A2 दोनों सेम है. अगर मैं Y1 की बात करूँगा, Y1 होगा, अब हमने ये बेस लाइन है, यहाँ से देखना है. तो ये कितना था, ये है 150. सो Y1 होगा इसके सेंटर में. सो दिस विल बी हाफ ऑफ 150, दैट मीन्स Y1 विल बी 75. एंड सिमिलरली Y2 कितना हो जाएगा, Y2 हो जाएगा, यहाँ से ले लो आप, ये डिस्टेंस ले लो, दिस विल बी Y2 एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा 150, 150 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2. ऐसा कर सकते हैं ना, 150 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2. सो दिस विल बी 175. सो आपके पास A1 A2 Y1 Y2 सब कुछ आ गया. अब आप इसको पुट करेंगे इसमें YCG में और आपको आंसर इसका मिल जाएगा. और इसका जो आंसर आता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. करिए जल्दी से, क्या कर पाएंगे कैलकुलेट, करिए करिए. इसका क्या आंसर आता है, देखिए सिंपल है. अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर नहीं भी है ना, तो भी ये है 200. ये होगा 100 हो सकता है क्या, 100 तो हो ही नहीं सकता, 100 बिल्कुल नहीं हो सकता. 175 हो सकता है क्या, 175 भी नहीं हो सकता. तो A और D तो खत्म हो गई. फिर बचा B और D. अगर मैं B और C बचा, C अगर मैं देखता हूँ 150 mm, 150 हो गया एग्जैक्टली इसके जंक्शन पर, तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता. इसका आंसर 125 आ जाएगा. आप इसको कैलकुलेट करके देख लो, देखें आप इसको कैलकुलेट करके आता है कि नहीं आता. 125 आ जाता है इसका आंसर. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. आप यू कैन सिंपली कैलकुलेट इट. तो ये टफ नहीं था, बट थोड़ा सा कंसेप्ट और प्रैक्टिस आपको चाहिए होती है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए. फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कर देना. और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर. ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7. हाँ, ओके, ये भी एक बार रीड करता हूँ. सो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. अ फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ
स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब कहलाई जाती है? तो कब कहलाई जाती है? ऑप्शन ए, व्हेन इट्स मेटासेंट्रिक हाइट इज जीरो. ऑप्शन बी, व्हेन द मेटासेंटर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ऑप्शन सी, व्हेन द मेटासेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ऑप्शन डी इज ओनली व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो इट्स सेंटर ऑफ बॉयंसी. देखिए दोस्तों, आप एक बात को याद रख लेना, वैसे आपको मेटा सेंटर का कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बट अगर आपको मेटा सेंटर का कंसेप्ट अभी नहीं भी याद, मैं आज बस आपको याद करा रहा हूँ. वैसे मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता अपने लेक्चर्स में क्रैम करना, मैं रिकमेंड नहीं करता, फिर भी याद करा रहा हूँ. स्टेबिलिटी के लिए अगर आपको स्टेबल रखना है तो सी जी, याद रखिएगा दोस्तों, सी जी हमेशा बॉटम में होना चाहिए. क्या? सी जी हमेशा क्या होना चाहिए? बॉटम में होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, बस. तो अगर वो फ्लोटिंग बॉडी का क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है फ्लोटिंग बॉडी का, हो सकता है कि आपको सबमर्ज्ड बॉडी का भी क्वेश्चन आ जाए. तो वहां पर भी स्टेबल इक्विलिब्रियम तभी होगा अगर सीजी नीचे रहेगा. तो फ्लोटिंग बॉडी में सीजी को किससे नीचे रखना है? मेटा सेंटर से. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. व्हेन द मेटा सेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस विल बी द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम करना है तो सीजी को ऊपर करिएगा. सो ऑप्शन बी आप तब मार्क करिए व्हेन द मेटा सेंटर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ये तब करना होगा जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करी जाएगी तो. ठीक है. और जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ना हो और स्टेबल भी ना हो, मतलब जब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो, तब कब होगा? जब सीजी और मेटा सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी कि जब मेटा सेंट्रिक हाइट जीरो होती है. तो ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूट्रल का. ठीक है. तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए. मेरा ये क्वेश्चंस को डिस्कस करने का पर्पज़ सिर्फ इन क्वेश्चंस का आंसर ही निकालना नहीं है. मेरा पर्पज़ ये भी है कि मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊं, जिससे कि नेक्स्ट जो पेपर होगा उसमें आपको वो पूछी जाएंगी. ठीक है. आगे बात करते हैं. द हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप इज इक्वल टू. सो देखिए, ये ओपन चैनल फ्लो, फ्लूइड मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है. सो हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप इज इक्वल टू, हम सब जानते हैं, सिंपल, वेरी सिंपल, डिफरेंस इन कॉन्जुगेट डेप्थ्स. तो हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप हम कॉन्जुगेट डेप्थ निकालते हैं, उसका y1 y2 माइनस y1 करते हैं, तो हमें हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप मिल जाती है. नेक्स्ट बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 9 की. सो फाइंड द एक्चुअल डिस्चार्ज फ्रॉम एन ओरिफिस व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज 0.6 एंड द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इज 0.018 क्यूमेक्स. तो वेरी इजी क्वेश्चन. हम जानते हैं एक्चुअल डिस्चार्ज कितना होता है. लेट से मैं एक्चुअल डिस्चार्ज को सी क्यू ए से लिखता हूँ. क्यू ए इज एक्चुअल डिस्चार्ज. दिस विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी मल्टीप्लाइड बाय क्यू थ्योरेटिकल. सो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज को जब आप कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपको एक्चुअल डिस्चार्ज मिल जाएगा. सो दिस इज 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.018. So this will become 0.0108 मीटर क्यूब. सो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. टफ है क्या? टफ तो नहीं लग रहा किसी को? अगर लग रहा है तो बता देना. वैसे टफ है नहीं, सिंपल है. अगला क्वेश्चन देखेंगे. आज के सेशन में हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सो मैं रेपिटेटिवली कॉन्टिन्यूसली अब सेशंस डालता रहूँगा, जिसमें मैं 10 क्वेश्चंस या 10 to 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा हर सेशन में. तो ये है 10th क्वेश्चन. व्हेन द वाटर सरफेस कोइंसाइड्स विद टॉप एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर वर्टिकल गेट ऑफ 30 मीटर वाइड एंड 6 मीटर डेप्थ, देन द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इज. अब देखिए फ्रेंड्स, इस बार का जो भी जूनियर इंजीनियर और एसडीओ का जो रिजल्ट आया पंजाब का, उसमें CIZ प्लस के बहुत स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ. बहुत स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ. हमें ये पता लगा कि कई बार जो क्लास में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, उनको देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो उतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, उतना नहीं बोलते, फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ. वो इसलिए हुआ क्योंकि उनके फंडामेंटल्स क्लियर थे. ये जो क्वेश्चन है ये आपका फंडामेंटल चेक करता है. अब जिसका फंडामेंटल नहीं क्लियर, वो इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर देगा अपना बहुत ज़्यादा. बट ये क्वेश्चन ऐसा है कि विदाउट एनी वेस्टेज डायरेक्ट आंसर आना चाहिए. अब देखिए, इसमें हमें सिर्फ 6 मीटर डेप्थ से मतलब था और किसी से मतलब ही नहीं था. अगर 6 मीटर की डेप्थ है, आप जानते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर कुछ इस तरीके से होता है ना, ये ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होती है. तो अगर ये 6 मीटर है
तो जो इसका सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो इसका CG होगा, वो इसका CG होगा कि नहीं होगा, वो होगा करीबन यहाँ पर। तो ये कितना होगा, दिस विल बी सेंटर ऑफ प्रेशर। तो टॉप से अगर डेप्थ निकालनी है आपको, तो टॉप से देखोगे ये हो जाएगा 2/3 ऑफ 6। हम जानते हैं ट्राइंगल का CG 2/3 पे लाई करता है, तो 2/3 ऑफ 6 मतलब 4 मीटर। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ 4 मीटर। डायरेक्ट, कोई सोचना ही नहीं था कुछ क्वेश्चन में, कुछ करना ही नहीं था हमें। 30 मीटर वाइड से कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन में। हमें बस बोला गया था कि वाटर सरफेस कोइंसाइड्स विद द टॉप एज, इसलिए हम ट्राइंगल, ये 6 मीटर है तो इसलिए ये ले पाए, 4 मीटर कर पाए। सिंपल क्वेश्चन था। तो दोस्तों, इस सेशन को मैं यहाँ पर कंक्लूड करूँगा, जिसमें मैं 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। पहली बात, अभी बंद मत करना वीडियो को। पहली बात, क्या आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे? क्या आपको ऐसा लगा कि आपने कुछ इन क्वेश्चंस में सीखा? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना, और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस पर हम रेगुलर अपडेट्स आपको देते रहेंगे। जो भी नोटिफिकेशन आ रही है, जो भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन टिप्स एंड ट्रिक्स, सब कुछ उस पर डिस्कस किया जाएगा। थर्डली, अगर आपको हमारे से कंप्लीटली पढ़ाई करनी है, कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये है सक्सेस गारंटी पैक, जिस पर आप जा सकते हैं। ये आपको CIZplus.com पर मिल जाएगा। इसके मैं फीचर्स आपको जल्दी से बता रहा हूँ। CIZplus.com पर आप जा सकते हैं, या फिर एंड्रॉयड ऐप है CIZ Plus, वहाँ पर जाकर भी इस पैक को आप परचेज कर सकते हैं। सो पंजाब सक्सेस गारंटी पैक, इसमें है क्या क्या? इसमें एक तो आपको ये स्ट्रीमलाइंड वीडियो कोर्स मिलेगा। स्ट्रीमलाइंड वीडियो कोर्स में बहुत ही एप्ट तरीके से हमने वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल के। आप बिलीव करिए फ्रेंड्स, जिनका अभी SDO और JEE में सिलेक्शन हुआ है, वो हमें कॉल कर यही बोलते हैं कि सर मैंने आपका पैक लिया था, और वो दे आर वेरी थैंकफुल टू अस। मैं उनको ये बोलूँगा कि आपका जो खुद की आपकी मेहनत है, आपका जो एक्शन है, आप अगर एक्शन टेकर हैं, तभी आपने ये पैक लिया था और आपने इस पैक को कंप्लीट पढ़ाई करी, तभी आपका सिलेक्शन हुआ। तो इसमें स्ट्रीमलाइन वीडियो कोर्स है, पंजाब GK एप्टीट्यूड रीजनिंग का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज में SOM, RCC, फ्लूइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सर्वे, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, सब कुछ दिया गया है। स्ट्रीमलाइन वीडियो कोर्स में आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे, चाहे वो अर्थक्वेक का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का हो, कोई भी हो, वो आपको सब मिलेगा। जो लेटेस्ट नए सब्जेक्ट्स में इंट्रोड्यूस किए गए थे, वो हमने सब डाले हैं इसमें। फिर इसके साथ साथ आपको फुल मॉक टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, MCQ वर्कबुक जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिलेंगे, और पंजाब के सभी SDO और JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वीडियो सॉल्यूशंस के साथ आपको दिया जाएगा। ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, वो तो 2021 का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि 2022 में हुआ था। मैं JEE के बाद SDO का भी डिस्कस करूँगा, ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आपको नेक्स्ट सेशन में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।